हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय डीके सर। सो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो बच्चों, जैसा कि इस समय हम लोग चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, तो उसी क्रम में हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 तक सब सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे, तो फटाफट शुरू करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे दे रखा है बच्चों। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन। ये कह रहा है कि द 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7, find the common difference। बिल्कुल आराम से इसको समझेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि जो 17th टर्म है, A17 टर्म्स को कैसे लिखेंगे? A17 से लिख देंगे। ये क्या कर रहा है? ऑफ एन एपी एक्सीड्स, एक्सीड्स का मतलब ज्यादा होना, किससे? इट्स 10th टर्म, इसके 10th टर्म से कितना ज्यादा है बच्चों? 7/7, 7 अधिक है। ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट को हमने कैसे फॉर्म में लिख दिया है, यानी कि 17th टर्म इसके 10th टर्म से 7 अधिक है, ऐसा इसने बोला है। इसी का यूज करके कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है, तो फटाफट करते हैं। अब इसको जैसे कि A17 बच्चों हम लोग फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, आपको अच्छे से पता है, प्रीवियस क्लास में हम लोग ये सब कर चुके हैं, तो A+16D के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है। सिमिलरली A10 को क्या लिखेंगे बच्चों? A10 को हम लोग लिख सकते हैं A10 इक्वल्स टू A+9D लिख सकते हैं, है कि नहीं? तो इसी को हम लोग जो है इस इक्वेशन में, यानी इस कंडीशन में पुट करते हैं, तो A17 का वैल्यू क्या है बच्चों? A+16D इज इक्वल्स टू A+9D प्लस 7। एक ही ए कैंसिल आउट हो जाएगा। 16D, ये 9D को हम लोग लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देते हैं, तो 16D माइनस 9D इज इक्वल्स टू 7। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों? 7D इज इक्वल्स टू 7, तो D का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7/7 इज इक्वल्स टू 1। तो D इज इक्वल्स टू 1 आंसर आ जाएगा। यही आपको फाइंड आउट करना था। बिल्कुल सिंपल सा ये क्वेश्चन था, जिसका हम लोगों ने सोल्यूशन यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे। जो क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, विच टर्म ऑफ एपी 3,15,27,39 will be 132 more than its 54th term। ठीक है। तो ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे सॉल्व करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे है ही। ये देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग एपी क्या दे रखा है? यहाँ एपी दे रखा है बच्चों 3,15,27,39, डॉट। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कौन सा टर्म जो है इसके 50 टर्म से, तो हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि nth टर्म। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं कि nth टर्म क्या होगा? इसके 54th टर्म से 132 अधिक है। ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिए कि a बराबर हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं? 3। d बराबर क्या निकलेगा बच्चों? 15 - 3, यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 12। तो d का वैल्यू यहाँ पे 12 आ गया, a का वैल्यू यहाँ पे 3 आ गया। अब इक्वेशन 1 को जरा सिंप्लीफाई करते हैं, तो an का फॉर्मूला क्या होता है? a+n-1 इंटू डी होता है। A54 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A+54 - 1 मतलब 53 इंटू डी हो जाएगा, प्लस 132 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ से देख रहे हैं आप, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे n-1 इंटू डी है। डी का वैल्यू कितना है? 12 है। यहाँ पे 53 इंटू डी है, तो डी का वैल्यू कितना है? 12 है, प्लस 132 है। इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। 53 का मल्टीप्लाई 12 से करते हैं तो क्या हो जाएगा? 12 3 जा 36, 12 5 जा 60, प्लस 3 636। और इसको ऐड करते हैं, ये कितना आ जाएगा? 628,336,7,617। तो यहाँ से n-1 इंटू 12 का वैल्यू 768 आ गया। अब यहाँ से n-1 की वैल्यू निकालते हैं, तो 768/12 हो जाएगा। जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 12 6 जा 72, 12 4 जा 48। n-1 जब 764 दे रखा है,
तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, 65 हो जाएगा। n का वैल्यू 65 हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि सो 65th टर्म will be 132 more than its 54th टर्म। 65th टर्म जो होगा इसके 54th टर्म से 132 मोर देन होगा। ओके, सो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया है। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 12, अब जरा बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है। टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। यहाँ दो डिफरेंट एपी की बात हो रही है, बट उनका कॉमन डिफरेंस सेम है। द डिफरेंस बिटवीन दियर 100th टर्म इज 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दियर 1000th टर्म। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सिंपल सा ये दिख रहा है। ये बोला है दो एपी यानी टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस, यानी इनका क्या है, सेम कॉमन डिफरेंस है, लेकिन जो फर्स्ट टर्म होगा वो तो अलग होगा ही, है ना, वो तो अलग ही होगा। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं फर्स्ट एपी मान लेते हैं। फर्स्ट एपी के लिए हम लोग बच्चों मान लेते हैं कि इसका फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस दोनों का डी है, तो ए सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस डी हो जाएगा, और ए प्लस टू डी हो जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, कॉमन डिफरेंस इसका डी मान लिए हैं। उसी तरह सेकेंड एपी जरा मान लेते हैं। तो सेकेंड एपी के लिए हम लोग स्मॉल ए की जगह यहाँ पे कैपिटल ए ले लेते हैं, कोई दिक्कत, कैपिटल ए, और ये कॉमन डिफरेंस तो वही रहेगा, ए प्लस टू डी, ये हमारा एपी बन गया। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोला है कि ए हंड्रेड मतलब स्मॉल फर्स्ट टर्म के लिए, फर्स्ट एपी के लिए, या फिर सिंपली इसको जो है फर्स्ट एपी को हम जरा डिनोट करते हैं कैसे बच्चों। फर्स्ट एपी को यहाँ पे हम लोग A1 से डिनोट कर देते हैं, और इसको A2 से डिनोट कर देते हैं, है ना। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे कि A100 माइनस A200 इज इक्वल्स टू 100। इस चीज को जरा ध्यान से समझिएगा, ये है क्या, ये A100 का मतलब ये है कि फर्स्ट टर्म के 100 टर्म, ये फर्स्ट एपी का 100 टर्म, ये सेकेंड एपी का 100 टर्म, इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया है, 100 दिया है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो जरा फर्स्ट एपी का 100 टर्म निकालते हैं बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस 100 - 1 इंटू डी, ये हो जाएगा, माइनस सेकेंड एपी का डिफरेंस निकालते हैं। ये क्या हो जाएगा, कैपिटल ए प्लस 99 इंटू डी, यही तो होगा, इज इक्वल्स टू 100 ऐसा दिया है। इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, तो ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे बच्चों तो साइन क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो तो नेगेटिव हो जाएंगे, -99d इज इक्वल्स टू 100। यहाँ से देखिए क्या कैंसिल आउट होगा, ये डी कैंसिल आउट हो जाएगा, स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए इक्वल्स टू 100 आ गया। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब जरा बच्चों ध्यान दीजिए, हमें क्या फाइंड आउट करना है, यानी वी हैव टू फाइंड A1 यानी फर्स्ट टर्म का 1000, फर्स्ट एपी का 1000 टर्म माइनस सेकेंड एपी का 1000 टर्म, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना, ये क्वेश्चन है। ध्यान से समझेंगे, ये फर्स्ट एपी का 1000 टर्म, ये सेकेंड एपी का 1000 टर्म, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो पहले हम लोग निकालते हैं फर्स्ट एपी का 1000 टर्म। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा ए प्लस 999d होगा, यही तो होगा। सेकेंड एपी का निकालते हैं 1000 टर्म, ये हो जाएगा कैपिटल ए प्लस 999d हो जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, तो डिफरेंस निकालते हैं बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, A1000 माइनस A2000 इज इक्वल्स टू ए प्लस 999d माइनस कैपिटल ए प्लस 999d। ब्रैकेट ओपन करते हैं बच्चों,
ब्रैकेट जैसे ही ओपन करेंगे तो ये प्लस 999D माइनस कैपिटल ए माइनस 999D। यहाँ देखिए डी डी कट जाएगा और ये क्या बचा, ए माइनस कैपिटल ए केवल बच रहा है। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 ए माइनस ए इक्वल टू 100 है। तो इसका मतलब ये पता चला कि डिफरेंस, सो डिफरेंस बिटवीन टर्म थाउजेंड टर्म्स of two APs is how much, 100। यही आपका आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर? इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से आप लोग समझिएगा। ये दो एपी डिफरेंट एपी दे रखा है बट उनका कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इसीलिए कॉमन डिफरेंस को हमने डी माना है दोनों में, लेकिन उसके फर्स्ट टर्म दोनों अलग अलग होने चाहिए। फर्स्ट एपी को हमने कैपिटल ए1 से डिनोट किया है, सेकंड एपी को कैपिटल ए2 से डिनोट किया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला कंडीशन क्या बोला है कि फर्स्ट एपी का 100th टर्म और सेकंड एपी का 100 टर्म का डिफरेंस 100 है। इसको सॉल्व करने से हमें ये इक्वेशन 1 मिला, जो यानी कि स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए इक्वल्स टू 100। उसी तरीके से हमें फाइंड करना है थाउजेंड्स टर्म का डिफरेंस, तो वो हमने सॉल्व किया तो हमें मिला कि ए माइनस ए के ही बराबर डिफरेंस आ रहा है, जो कि 100 के बराबर होगा। ओके, सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखिए आपके स्क्रीन पे दे रखा है, ये क्या है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7, ये है क्वेश्चन नंबर 13। इसका सोल्यूशन यहाँ पे हम लोग करेंगे। ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। तो ध्यान दीजिए बच्चों, सबसे पहले आप देखिए कि कौन सा 3 डिजिट नंबर जो है 7 से डिविजिबल होता है। तो 3 डिजिट के नंबर कहाँ कहाँ से स्टार्ट होंगे सर, ये 100 से स्टार्ट होगा, 100 01 यानी 101 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा बच्चों, ये 999 तक जाएगा। यही 3 डिजिट का नंबर है। अब इनमें चेक करना है कि 7 से डिवाइड होने वाला कौन सा नंबर होगा। तो ध्यान दीजिए 100 के बाद कौन सा नंबर होगा जो 7 से डिवाइड होगा, 7 में जस्ट 7 3 बचेगा यानी कि 105। यानी पहला नंबर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, 105 डिवाइड होगा, 7 में जस्ट 7 3 कैरी बचेगा, 3 5 7 5 जा 35। अगला नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, 112 हो जाएगा। अगला नंबर 119 हो जाएगा। लास्ट नंबर आपको फाइंड आउट करना है कि वो 7 से डिविजिबल होगा। तो ध्यान दीजिए 7 से डिविजिबल चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 7 में जस्ट 7 कैरी 2 बचेगा यानी कि 29 है, 7 4 जा 28 1 यानी 994 ये नंबर डिविजिबल होगा। यही लास्ट नंबर जो होगा डिविजिबल होगा। इसके बाद और कोई भी चेक कर सकते हैं आप, कोई है या नहीं। तो यहाँ से देखिए 7 में जस्ट 7 2 कैरी बचा, 29 हुआ तो 7 4 जा 28 होगा, 1 बचेगा। तो 1 अगर बच रहा है तो इसका मतलब 1 के साथ क्या आना चाहिए, 14 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, इसीलिए 994 डिविजिबल होगा। अब आपसे पूछा है कि हाउ मेनी, यानी कि टोटल नंबर्स पूछा है, यहाँ पे कितने नंबर्स हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसमें आपको देखिए ए का वैल्यू दिया है 105, डी आपको पता ही है कि चूंकि 7 से डिविजिबल है तो डी 7 ही होगा। एल आपको पता ही, यहाँ पे जो लास्ट टर्म है वही हमारा एल कहलाएगा, 994 कहलाएगा। ठीक है, अब चूंकि फॉर्मूला जो ए एन का होता है वही एल का भी होता है, एल प्लस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ पे एल निकालना है। यहाँ 994 दिया है बच्चों, ए का वैल्यू 105 प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना है, 7 है। सब्ट्रैक्ट करते हैं बच्चों यहाँ से, तो 994 सब्ट्रैक्ट करेंगे 105 को इसमें से, एन माइनस वन इंटू 7 सब्ट्रैक्ट करते हैं, 14 माइनस 5 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 9 माइनस वन कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई 7 करते हैं बच्चों, ये एन माइनस वन, 7 से डिवाइड करते हैं कितना आएगा, 7 में जस्ट 7 1 7 2 जा 14 4 7 7 जा 14, तो एन माइनस वन, यानी एन इज इक्वल टू कितना आ गया, 128 टर्म्स। यानी टोटल टर्म्स कितने आ गए बच्चों, 128। यानी टोटल 128 ऐसे नंबर्स हैं जो 7 से डिजिट होंगे और 3 डिजिट के होंगे। सो
सो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ पे हो जाता है। सो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग जो है बाकी के क्वेश्चंस को करेंगे। सो हमारी क्लासेज अगर अच्छी लग रही हैं तो हमारी वीडियोज को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू एवरीवन।